हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 6 और 7 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 6 है। कॉम्पिटेंसी इसमें दिया है, रीड एंड आइडेंटिफाइज इमेजेस एप्रोप्रिएटली। तो बच्चों, पढ़ना है, रीड मीन्स पढ़ना, आइडेंटिफाइज का मतलब होता है पहचान करना, और किनकी पहचान करना है? इमेजेस, यानी यहाँ पे आपको फोटो दी है। इमेज का मतलब पिक्चर्स को बोलते हैं, फोटो को बोलते हैं। अप्रोप्रिएटली यानी सही से, अच्छे से आपको इनको समझना है। सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। नाउ आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स रिटन इन द बॉक्स। बच्चों, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हमें? सी मीन्स देखना, इन पिक्चर्स को, तस्वीरों को आपको देखना है अच्छे से। एंड राइट द नेम्स गिवन बिलो, और यहाँ पे नीचे बॉक्स में इनके नेम्स दिए हुए हैं इन पिक्चर्स के। ये सभी प्रोफेशंस है, यानी ऑक्यूपेशन बोलो या प्रोफेशंस बोले, यानी व्यवसाय, यानी हम लोग अपने जीवन चलाने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं और जिनसे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, तो उसको हम प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। और ये सभी लोग अपने काम कर रहे हैं, तो इन पिक्चर से आप पहचानेंगे उनको। और नाउ आंसर द क्वेश्चन, और उनके बाद में आप इनका आंसर देंगे, और जो भी इस बॉक्स में आंसर है उसको आप इसमें बॉक्स में फिल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बॉक्स को पढ़ते हैं। इसमें है पेंटर, यानी पेंटिंग करने वाला। इलेक्ट्रीशियन मीन्स होता है जो बिजली का काम करता है। कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, यानी जो लकड़ी का काम करता है, जिसे हम खाती बोलते हैं। गार्डनर, यानी जो बगीचे में पेड़ पौधों को संभालने का, उनकी केयर करने का काम करता है, उसको हम माली बोलते हैं। बैंकर, जो कर्मचारी बैंक में काम करता है। प्लम्बर, प्लम्बर मीन्स होता है जो नल साज, यानी जो नल का काम करता है, नल फिटिंग का काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। कोबलर, यानी जो हमारे शूज को रिपेयर करता है, जिसको हम मोची बोलते हैं। और बार्बर, यानी नाई, जो हमारे बाल काटता है। और सोल्जर, यानी सैनिक, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। तो बच्चों, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी पिक्चर से इनको समझना है और उनके नाम लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आप समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रिक पोल है, यानी लाइट का, जिसको हम खंभा बोलते हैं, और इस पे ये लाइनमैन ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये इसका कौन सा व्यवसाय है? यानी जो लाइट का काम करता है, लाइट में कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है, उसे हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रीशियन वाला वर्ड यूज करेंगे। तो लिखेंगे ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। बच्चों, सेकंड पिक जो है देखेंगे आप, इसमें ये वॉश बेसिन है और नीचे ये पाइप है, इसको ये रिपेयर कर रहा है। तो ये नल का जो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लम्बर। तो यहाँ पे ये प्लम्बर लिखा हुआ है। बच्चों, इसमें बी साइलेंट है, प्लम्बर नहीं बोलेंगे इसको, प्लम्बर। तो स्पेलिंग लिखेंगे इसकी PLUMBER, प्लम्बर, नलसाज। नेक्स्ट है ये पिक, देखिए, ये है सैनिक है, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रहते हैं। तो इनको हम सोल्जर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे SOLDIER, सोल्जर मीन्स सिपाही या सैनिक। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, ये बाल काटने का काम कर रहे हैं। तो जो बाल काटने का काम करते हैं उनको हम बार्बर बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग्स जो है आप वर्ड्स याद रखेंगे, BARBER, बार्बर। बार्बर मीन्स नाई। नेक्स्ट पिक है बच्चों, इसमें देखिए, ये सभी जो टूल्स पड़े हुए हैं, ये क्या काम आते हैं? लकड़ी को काटने और लकड़ी के जो भी चीजें बनानी होती है उनके ये काम में आते हैं। और ये होता है काम किसका? कारपेंटर का। तो इसको हम कारपेंटर की स्पेलिंग लिख देंगे, CARPENTER, ये कारपेंटर। नेक्स्ट है बच्चों, देखो, ये शूज जो हमारे जब कभी टूट जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो ये है कोबलर। कोबलर मीन्स मोची। तो COBBLER, कोबलर। नेक्स्ट जो पिक है बच्चों, देखिए, इसमें ये कस्टमर खड़े हैं
और ये जो काउंटर पे बैठी है लेडीज, तो ये पैसे का लेन देन करने का काम कर रहे हैं। तो ये काम होता है बैंक में, और ये काम करने वाले जो होते हैं बैंक कर्मी यानी बैंक के कर्मचारी, उनको हम बैंकर बोलेंगे, जो पैसे का लेन देन करते हैं। BANKER, ये वाली स्पेलिंग बैंकर। और लास्ट जो पिक है बच्चों, देखो इसमें एक छोटा सा प्लांट है, पौधा, उसको ये पानी पिला रहा है यानी पानी दे रहा है, इसको हम वाटरिंग बोलेंगे। ये प्रोसेस जो है पौधों को पानी पिलाने को वाटरिंग बोलेंगे। और ये वर्क जो करता है वो गार्डनर करता है। कौन करता है? गार्डनर। GARDENER, गार्डनर। तो बच्चों ये हमने फिल किया है। इन पिक्स के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, और हमने उनको रिलेटेड वर्ड से हमने उनका लिख दिया है। तो ये प्रोफेशंस जितने भी है आप उनको याद करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, देखिए पढ़ेंगे ध्यान से। हु मीन्स होता है कौन। हु इज वर्किंग ऑन द पोल। पोल का मतलब खंबा। तो खंबे के ऊपर कौन काम करता है, कर रहा है, तो वो है इलेक्ट्रीशियन। तो इन्हीं वर्ड्स में से आप लिखेंगे। देखो हमने इन पिक्स में से देखा कि खंबे के ऊपर कौन है, इलेक्ट्रीशियन। तो आप लिख देंगे ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। हु मीन्स कौन, ध्यान रखिए आप। पोल मीन्स खंबा, वर्किंग मीन्स कार्य कर रहा है। खंबे पे कार्य कौन कर रहा है, वो है इलेक्ट्रीशियन। इन वर्ड्स को बच्चों बार बार थोड़ा रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हु मीन्स कौन, इज रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना, यानी कौन जो क्या कार्य कर रहा है, टेप, नल की, टेप मीन्स होता है नल, नल की रिपेयरिंग करने का काम कौन कर रहा है, और वो कहाँ कर रहा है, बाथरूम में। बाथरूम में जहाँ पे हम नहाते हैं, तो बाथरूम में नल की रिपेयरिंग का काम कर रहा है, वो है प्लम्बर, क्योंकि नल का काम प्लम्बर करता है। तो स्पेलिंग लिखेंगे PLUMBER, प्लम्बर। एक बार फिर बता दूं, यहाँ बी साइलेंट है, इसीलिए आप इसको प्लम्बर नहीं बोले, इसका उच्चारण या सही प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लम्बर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हु इज गार्डिंग द नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कौन है जो गार्डिंग का मतलब आप जानते होंगे, गार्ड, नाम सुना होगा। तो जैसे स्कूल के बाहर भी गार्ड होता है, बैंक के बाहर भी गार्ड होता है, हर जगह गार्ड जो है या तो डंडा लेके या फिर गन लेके खड़े रहते हैं। तो वो उस चीज की सुरक्षा करते हैं जहाँ पे वो खड़े हैं। तो सुरक्षा करने वाले को यानी पहरेदार को हम, जो हमारी रक्षा करता है, उसको गार्ड बोलते हैं। और हमारे देश का जो गार्ड का काम कौन कर रहे हैं, वो है सोल्जर यानी सैनिक, यानी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारे नेशन की जो गार्डिंग करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वो है सोल्जर। SOLDIER, सोल्जर, सैनिक। नेक्स्ट 4 नंबर है बच्चों, हु इज कटिंग द हेयर। हेयर मीन्स बाल। कौन है जो कटिंग मीन्स काटने का काम करना, यानी काट रहा है बाल। तो बाल काटने का काम कौन करता है, आपने पढ़ा है बार्बर, BARBER, बार्बर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु मीन्स कौन, इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, यानी मनी का जो लेन देन कौन कर रहा है, वो है बैंकर। हमने पढ़ा है बैंकर, BANKER, यानी बैंक कर्मी। तो ये हमने एक्सरसाइज यानी वर्कशीट नंबर 6 सोल्व की है। आपको समझ में आई होगी। और हम चलते हैं अब एक्सरसाइज यानी वर्कशीट नंबर 7 में। तो बच्चों ध्यान से देखिए, वर्कशीट नंबर 6 की जो कॉम्पिटेंसी थी, उसमें हमें पिक्स को पहचानना था, और उसी के अकॉर्डिंग उनमें से हमारे को वर्ड से उनको लिखना था। अब वर्कशीट नंबर 7 में देखिए कॉम्पिटेंसी क्या है बच्चों, राइट्स सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल का मतलब सरल, यानी साधारण वाक्य लिखने हैं हमें, बेस्ड ऑन ए पिक्चर, यानी वो वाक्य किस पे आधारित होना चाहिए, जो यहाँ पे तस्वीर दी हुई है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले राइट यानी लिखना है 5 to 10 यानी 5 से 10 के बीच सेंटेंसेस, वाक्य लिखने हैं, ऑन द गिवन पिक्चर, और वो वाक्य किस पे आधारित होना चाहिए, जो ये पिक आपको दिख रही है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, और इस पिक के आधार पे आपको लिखना है, जो इन पे बेस होना चाहिए। और हमारे को हेल्प के लिए कुछ क्लूज के रूप में वर्ड्स दिए हैं, जिनका हम यूज करेंगे। देखिए वर्ड्स देखिए बच्चों, डस्टबिन, सबसे पहले क्या आया, डस्टबिन यानी कूड़ादान। कूड़ादान आप सब जानते हैं, जहां हम कचरा डालते हैं, और ये हमारे घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, और मोहल्ले में भी होता है, जहाँ पे भी
ताकि उस मोहल्ले का सारा कचरा वहाँ पे डाल सकें। तो वो जिसमें हम कचरा डालते हैं उसको डस्टबिन बोलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान बच्चों, हमारे देश में साफ-सफाई के लिए एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान, जिससे हमारे पूरे देश में साफ-सफाई होती है। इस अभियान के तहत वो है, ये अभियान का नाम है वर्कर। वर्कर का मतलब होता है काम करने वाले, जो किसी भी मिशन पे काम करते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, हम खेती करते हैं तो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी करते हैं तो वर्कर काम करते हैं, यानी वर्क करने वाले, काम करने वाले को वर्कर बोलते हैं। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा, जो हम डस्टबिन में डालते हैं। ट्रीज़ मीन्स पेड़, रोड यानी सड़क, बिल्डिंग्स यानी भवन, वैन, वैन का मतलब छोटी जो गाड़ी होती है, और फोर व्हीलर छोटी, आप सब जानते हैं। आप भी स्कूल जाते होंगे तो वैन में जाते होंगे या बस में जाते होंगे। नहीं तो आपने देखा तो होगा। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई, और हाइजीन का मतलब भी होता है स्वच्छता यानी साफ सफाई। तो बच्चों, ये क्लीनलीनेस और हाइजीन ये दोनों सिनोनिम्स है, इन दोनों का मतलब स्वच्छता होता है। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी जब हम किसी चीज को जब हम नई खरीद के लाते हैं तो फिर उसका हम यूज करते हैं, और जब उसका यूज करना हम बंद कर देते हैं, यानी वो खराब हो जाती है या टूट जाती है या उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, तो हम उसको वापस बेच देते हैं। और जैसे जंक शॉप वाले लेके जाते हैं हमारे यहाँ से, और वो फिर आगे फैक्ट्रीज में देते हैं और उससे वापस नई चीज बन के आती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक है, लोहे के यानी मेटल्स के आइटम है, या न्यूज़पेपर्स है, यानी जितना भी पेपर्स वाला, जैसे किताब, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, अखबार, इनको सबको खरीद के ले जाते हैं। तो ये सभी वापस फैक्ट्री में जाते हैं और इनसे वापस नई चीज़ें बन के आती है। तो जब पुरानी चीज़ें जो खराब हो चुकी है उनसे वापस नई चीज़ें बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम रिसाइकिल बोलते हैं, यानी पुनर्चक्रण। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों पृथक्करण। पृथक्करण यानी अलग-अलग करना। तो अब इन वर्ड्स पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, आपकी और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब देखिए, हम सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं डस्टबिन। तो देखिए, डस्टबिन और गार्बेज दोनों रिलेटेड है, तो इन दोनों वर्ड्स को हम एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए, गार्बेज यानी कूड़ा, शुड ऑलवेज ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन। तो इसमें क्या बनाया बच्चों हमने, कि जो कूड़ा होता है उसको हमेशा हमारे को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, यानी ये थ्रोन हो गया, और ऑलवेज मीन्स हमेशा, ठीक है, शुड मीन्स चाहिए। तो जो भी कूड़ा होता है उसको हमेशा हमारे को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए ओपन में, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये हमने डस्टबिन और गार्बेज दो वर्ड की हेल्प से हमने ये नया सेंटेंस बनाया है। सेकंड बनाते हैं हम बच्चों स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान आपको मालूम होगा कि हमारे देश में साफ सफाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम चलाया था, और इसके तहत हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर जगह आपने देखा होगा कि साफ सफाई मिलती है। और इसमें हमारे देश में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इस चीज़ की ड्यूटी निभाते हैं और हमारे देश को स्वच्छ बनाने में योगदान देते हैं। तो हम इस पे सेंटेंस बनाते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान started on 2nd October 2024, सॉरी 14, यानी अभी 2024 चल रहा है और ये 2014 में शुरू हुआ था, यानी 2014 में। यानी स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे देश में मोदी जी द्वारा 10 साल पहले चलाया था। ठीक है, अब नंबर थर्ड हम बनाते हैं बच्चों। अगला है वर्कर। वर्कर का मतलब काम करने वाले। तो देखिए, वर्कर्स आर परफॉर्मिंग ड्यूटी इन स्वच्छ
भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान में जितने भी जो वर्कर्स हैं वही अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हमारे देश को साफ सुथरा रखते हैं। नंबर 4 है बच्चों, देखिए ट्रीज है, रोड है, तो हम इस पे ट्रीज पे बना देते हैं सेंटेंस। ट्रीज का मतलब पेड़। तो इसमें देखिए इस पिक के आधार पे ही हम इशारा बना रहे हैं, तो क्योंकि इस थीम पे हमारे को सेंटेंसेस बनाने हैं बच्चों। तो पहला हमने डस्टबिन, देखो ये डस्टबिन पड़े हुए हैं और यही वर्ड्स इनसे मैच कर रहे हैं और इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम इस पिक को देख के और सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये काम चल रहा है और गार्बेज के लिए हम डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए जितने भी वर्कर्स जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और साफ सुथरा हमारे देश को कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो ट्रीज है देखिए इसमें रोड के जो साइड में है पेड़ लगे हुए हैं। तो देयर आर मैनी ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज अलोंग द रोड। बच्चों इस रोड की साइड में, यानी रोड के किनारे किनारे, वहां पे हम अलोंग का यूज करते हैं। तो अलोंग द रोड का मतलब रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देयर आर मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन सिटीज। देखो ये जो पिक है वो शहर की है और गांव में ऐसा नहीं होता है। बाकी शहरों में आप इस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का मतलब होता है बहुमंजिला इमारतें। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 मंजिल जो है इस बिल्डिंग में है। तो यानी आपको यहाँ पे शहरों में, ये शहर की पिक है और इसमें आपको बहुमंजिला इमारतें हमें दिख रही है। तो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वाले वर्ड को यूज किया है। नेक्स्ट है बच्चों साफ सफाई वाला, देखिए क्लीनलीनेस या हाइजीन, इन दोनों का मतलब एक ही होता है स्वच्छता। तो वी शुड ऑलवेज कीप, कीप का मतलब होता है रखना। क्लीनलीनेस CLEANLINESS, क्लीनलीनेस, या और हम इसी का सिनोनिम्स भी लिख देते हैं यहाँ पे हाइजीन। हाइजीन, तो इन दोनों का मतलब स्वच्छता होता है। तो हमेशा हमारे को स्वच्छता रखना चाहिए। नंबर 7 है बच्चों, देखिए वर्ड है अगला रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हमने बताया पुनर्चक्रण, यानी जब हम जो चीजें वेस्ट हो जाती है उनसे हम दोबारा नई चीजें बनाते हैं और उनको फिर काम में लेते हैं, तो उनको हम रिसाइकिल करना बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जंक शॉप वाले जब आते हैं तो किन किन चीजों को वो खरीदते हैं जो हमारे लिए वेस्टेज होती है। जैसे लोहे की कोई चीज टूट जाती है और तो हम उसको बेच देते हैं, प्लास्टिक की चीजें होती है या रद्दी अखबार होते हैं या बुक्स नोटबुक्स जो पुरानी जो काम की नहीं रहती है उनको हम बेचते हैं। तो जिन जिन चीजों को वो खरीदते हैं और ले जाते हैं वो सब चीजें रिसाइकिल होती है, इसीलिए वो खरीदते हैं। तो लिखेंगे प्लास्टिक्स, मेटल्स यानी एंड पेपर्स आर रिसाइकल्ड। यानी आपने देखा प्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक की जितनी भी चीजें जो वेस्ट होती है वो मेटल्स में सभी आ जाती है बच्चों। लोहा हो, एल्यूमिनियम हो और जितनी भी स्टील हो, ये सब चीजें जिनको वो खरीदते हैं। वायर हो, ठीक है, कॉपर हो, जिसमें एल्यूमिनियम का वायर हो या कॉपर का हो या किसी भी चीज का जो मेटल्स यानी धातु से बने होते हैं उन सबको, और पेपर्स जिसमें वो रद्दी अखबार भी लेते हैं और बुक्स नोटबुक्स वगैरह ये सब लेते हैं। तो ये सब रिसाइकल्ड होती है, ये वापस फैक्ट्रीज में जाती है और इनसे वापस न्यू आइटम बन जाता है। तो उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। नंबर 8 है बच्चों सेग्रीगेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ये देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण। यानी पृथक्करण क्या होता है, जब हम किसी चीज को किसी से अलग करते हैं, सेम चीज को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कचरे वाली
यानी जो गाड़ी आपके शहर मोहल्ले में आती होगी, उस गाड़ी के 2 पार्टीशन होते हैं बैक साइड में। उसमें एक तरफ हम गीला कचरा डालते हैं और एक सूखा कचरा डालते हैं। तो बच्चों, जो भी गार्बेज होता है, उसमें बहुत सारा ऐसा होता है जो ईज़ी वे में वो डिस्पोज़ हो जाता है, बिना किसी नुकसान के अपने पर्यावरण को हानि पहुँचाए, और कुछ होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हम उन दोनों को अलग-अलग पार्ट्स में रखते हैं और उसी हिसाब से उनको डिस्पोज़ करते हैं, ताकि हमारा वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट जो है वो एकदम साफ-सुथरा रह सके। तो बच्चों, इसका सेंटेंस बनाते हैं। वी शुड वी शुड यूज़ टू डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन टू सेग्रीगेट गार्बेज। यानी बच्चों, कूड़े को पृथक रखने के लिए जो डिस्पोजेबल होता है और नॉन डिस्पोजेबल होता है, उन दोनों को अलग रखने के लिए हमें अलग-अलग कचरा पात्र रखना चाहिए। बच्चों, इस चीज़ का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अलग-अलग कलर के डस्टबिन आपको नज़र आए होंगे। तो उनमें क्या होता है बच्चों, कि हम तो देख लेते हैं कि ये सब डस्टबिन है और डिफरेंट कलर के हैं, क्योंकि हम नहीं जानते तो ऐसा ही समझेंगे। बट मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ बच्चों, कि जब आप हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे आपको दिखे कि ग्रीन कलर का डस्टबिन है, तो उसमें वेस्ट यानी गीली चीज़ें जो वेस्ट हो चुकी है उनको डालते हैं। यानी वेट का मतलब गीली चीज़ों को जो कूड़े में, यानी गीला जो कूड़ा होता है उसमें डालते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो या कोई भी किसी भी जगह जहाँ आप देखें, जैसे फूड आइटम्स, जैसे हम खाने-पीने की सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, और पेपर टाउल, यानी कागज़ के जो टावल के रूप में पेपर होते हैं गीले वाले, और उसके अलावा भी और भी हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं, वो सब उस गीले वाले में, जैसे हम किसी पेशेंट की पट्टियाँ वगैरह हम खोलते हैं, तो वो उस चीज़ में उसमें डालते हैं। तो वो होता है ग्रीन कलर का डस्टबिन बच्चों, ताकि हम इन चीज़ों से इनको हम आसानी से डिस्पोज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारे को पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाएँगे, इसीलिए हमने उसको सेपरेट रखा है। अब वो चीज़ें हैं जो डिस्पोज़ आसानी से नहीं होती है, यानी खत्म नहीं होती है। अगर हम उनको ऐसे छोड़ देंगे, तो वो हमारे वातावरण को हानि पहुँचाएँगे, इसीलिए हम उनको सेपरेट अलग डस्टबिन में डालते हैं। तो दूसरा डस्टबिन बच्चों आपने देखा होगा ब्लू कलर का। ब्लू कलर वाले डस्टबिन में क्या होता है, इसमें ड्राई वेस्ट डालते हैं, यानी सूखा कचरा। जैसे कैन्स, कैन का मतलब जो हम पीने के लिए कैन काम में लेते हैं, जैसे किसी भी तरीके के जो टिन से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। बॉटल्स, जैसे आप कहीं पे भी गए, पानी की बोतल लिए और पानी पिया और फेंक दिया, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो उन बॉटल्स को। क्लॉथिंग, यानी कोई सूखे कपड़े अगर है जो डस्टबिन में डालने हैं, वो, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोई भी आइटम हो, वुड, लकड़ी के कोई छोटे-मोटे टूटे-फूटे कोई आइटम हो, ग्लास यानी काँच के आइटम, और मेटल्स यानी कोई भी किसी धातु का आइटम हो, तो वो सब इसमें डलते हैं। और पेपर्स यानी कागज़ वगैरह जो भी है, सब ध्यान रखें आप, ब्लू कलर वाला जो डस्टबिन होता है उसमें डाले जाते हैं सूखी चीज़ें, और ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है उसमें डाले जाते हैं गीली चीज़ें। और तीसरा आपने देखा होगा रेड कलर का डस्टबिन। तो देखिए बच्चों, इसमें सैनिटरी वेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे मेडिकल में, यानी जितने भी हमारे काम में आने वाली चीज़ें जो वेस्ट होती है, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कोई भी लिक्विड या सॉलिड जो भी चीज़ जो हमारे काम में आने के बाद में उसमें डाल देते हैं, तो वो रेड वाला होता है। और बच्चों, एक और डस्टबिन जो होता है अलग प्रकार का, उसको ग्रे कलर वाला, वो आपको कभी शायद हो सकता है नहीं दिखा हो, लेकिन ग्रे कलर वाला जो डस्टबिन होता है उसमें ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो मोबाइलों से रिलेटेड हो सकता है, लाइट से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी मशीनों से रिलेटेड जो लाइट से चलती है, ठीक है? तो उन चीज़ों को ग्रे कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। तो बच्चों, इन सभी को सेग्रीगेट इसीलिए करते हैं, पृथक करते हैं, कि इनको किस-किस तरीके से हम रिसाइकिल करने वाले कौन से हैं, कौन से डिस्पोज़ आसानी से हो जाएँगे और कौन से डिस्पोज़ जो है या आसानी से नहीं हो पाएँगे। तो उन सब के लिए अलग-अलग तरीके से हम उनको डिस्पोज़ करते हैं। तो बच्चों, ये आपको सेग्रीगेशन क्या है ये? सेग्रीगेशन एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, जिसके तहत हम कूड़े को
अलग अलग डस्टबिन में, अलग अलग तरह के डस्टबिन में डालते हैं, और उन चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।